हेलो दोस्तों, स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का मित्र राजेश चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता है। साथियों, आज फिर एक नई वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशंस आया और वो नोटिफिकेशंस कहाँ से आया है, वो आया है हमारा एमपी ईएसबी का मीन्स है ना। ये भर्ती कहाँ की, मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक वैकेंसीज आई है और इस वैकेंसीज में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के ही लिए हैं। जो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं केवल वही लोग इस वैकेंसीज में जो है अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी कौन सी हमारी, वो है आईटीआई टीओ। आईटीआई का मीन्स होता है साथियों तकनीकी शिक्षा। आईटीआई का मीन्स तो डायरेक्टली ये होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट या होता है, लेकिन हम कहते हैं प्रशिक्षण केंद्र होता है हमारा, है ना। उसमें जो है प्रशिक्षण अधिकारियों की जो वैकेंसी आई है और ये स्टार्ट फॉर्म जो है, फॉर्म स्टार्ट की डेट जो है 9/8/2024 है। साथ ही साथियों इसकी अंतिम तारीख है वो 23 है। इसी महीने में केवल आप लोगों को जो है इसी महीने में केवल यही अंतराल दिया जा रहा है कि आप जो है 20-21 दिन के अंदर अंदर जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर मध्य प्रदेश में साथियों 90% एग्जाम में अनारक्षित के लिए 500 रुपये रहती है फीस, और जो भी लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऐसे लोगों के लिए 250, और जो बैकलॉग पद रहते हैं उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर देय नहीं होता है। अगर हम इसके एग्जाम्स की बात करते हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे साथियों कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसमें कौन कौन लोग जो है फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसका एग्जाम जो है वो एग्जाम होगा हमारा 30/9/2024 को। साथियों मैक्सिमम अगर हम लें कितने दिन हो, फॉर्म एंडिंग डेट से जो है टिल एग्जाम डेट तक केवल एक ही महीने का, 1 महीने 7 दिन के आसपास का जो है टाइम दिए रखा है इन्होंने। 2 पाली में जो एग्जाम्स होगा 7 से 8 और 12 से 1 बजे तक का, ठीक है। अब साथियों आप लोगों का हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, है ना। इसका सेंटर केवल एमपी में ही रहेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हम बात करते हैं साथियों इसमें आरक्षण, जो जिस आरक्षण की बात हो रही है वो आरक्षण भी लागू है ना। कैटेगरी वाइज जो है आरक्षण भी इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने 2-3 एग्जाम से लागू हो गया है ना। ओबीसी का 27% आरक्षण है। अगर हम बात करते हैं साथियों इसका मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम है एज 40, और जो ST SC OBC कैटेगरी से उन लोगों को 5 साल की छूट है, तो वो है 45। कितनी एज है, 45 है ये। साथ ही हम बात करते हैं साथियों डिटेल्स में इसके बारे में। जब हम बात करते हैं कि इसमें जो है पद कितने हैं, तो इसमें साथियों 450 पद हैं। कितने पद हैं, 450 पद है। 450 पद में अगर हम बात करते हैं अनारक्षित के लिए, तो 131 जो है अनारक्षित कैटेगरी के लिए है। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस होता है, जिनको 10% जो है आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया है, उनके 40 पद है। अगर हम बात करते हैं अजा की तो 71, अजजा के 89 और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो है 119 पद हैं, ठीक है। अब ये भर्ती कहाँ कहाँ होने वाली है उसका जो है आप लोगों को डिटेल में इनमें दिया है इन्होंने, तो यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ी सी हिंट मिलेगी कि प्रशिक्षण अधिकारी फीटर, वेल्डर, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर, मशीनिस्ट, कंपोजिट, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक। साथ ही सर्वेयर के जिन लोगों ने सर्वेयर किया है उन लोगों के 3 ही वैकेंसीज हैं, और तीनों वैकेंसीज की 3 जो है अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 अजा में है, 2 अजजा में है और 2 पिछड़ा वर्ग में। टोटल 8 वैकेंसीज जो है किसकी है, ये सर्वेयर की है। स्टेनो की बात करते हैं साथियों, इस बार स्टेनो के भी जो है 16 पद ले रखे हैं इन्होंने। 5, 1, 3, 3, 4 इस तरह से जो है अजजा, EWS, ST SC OBC में जो है इस तरह से। अगर बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन, ये एक पद जो है साथियों
थोड़ा सा हट के पद है, सामाजिक अध्ययन के भी कुल 22 पद इन्होंने ले रखे हैं। मेंटेनेंस मैकेनिकल के 160 और हिंदी स्टेनो के भी ले रखे हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और टर्नर, कंपोजिट, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक और मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सारे मैकेनिकल रिलेटेड जो है वैकेंसी इस बार ज़्यादा आई है। तो इस बार किन की ज़्यादा भरमार है, तो हम कहेंगे मैकेनिकल संबंधित जो भी डिप्लोमा किए हैं या आप लोगों ने जिन्होंने मैकेनिकल संबंधित इन जो है ट्रेड संबंधित अगर डिप्लोमा किया है तो उनकी इस बार भरमार है। अगर हम फिटर की बात करते हैं तो फिटर में क्या ले रखा है साथियों, आपका हाई स्कूल होना चाहिए या पुरानी पद्धति में अगर आपने 11वीं उत्तीर्ण किया है, साथ ही साथ आपका एनसीवीटी और एससीवीटी में जो है आईटीआई डिप्लोमा अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंक्रीमेंट में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर मैकेनिकल में, और मैकेनिकल वेल्डिंग एंड शीट मेटल्स या मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपने पॉलिटिक की स्नातक या पॉलिटिक, तो इस बार आप लोगों को ध्यान रखना कि जो है ग्रेजुएशंस वाले जिन लोगों ने बीई या बीटेक किया है मैकेनिकल से, साथ ही साथ जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, वो दोनों लोग जो है फॉर्म को डाल सकते हैं। तो साथियों आप लोगों के लिए मैकेनिकल वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो मैंने पहले भी बात की थी कि जो है आप लोगों की सबसे पहले तो फीटर के बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले फीटर, दूसरी भी जो है फीटर की है, आप लोग फिर से इसमें अलाउ है ना। और वेल्डर की बात करते हैं तो साथियों वेल्डर भी मैकेनिकल की जो ट्रेड होती है उससे ही रिलेटेड हैं, तो इसमें भी सेम एस लोग ही फॉर्म डाल सकते हैं, जिन्होंने मैंने अभी बताया था किन किन लोगों ने जो मैकेनिकल से या वेल्डर ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई किया है, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग सेक्टर में जिन लोगों ने आईटीआई किया है या हाई स्कूल के साथ किया है, वो लोग जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फिर से वेल्डर के जो 71 पद हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो सेम एस वेल्डर भी जो है सीधे हो जाएंगे। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रीशियन में साथियों आपको एनसीवीटी या एससीवीटी में जो है डिप्लोमा जो है आईटीआई होना चाहिए या 2 ईयर मल्टीपल स्किलिंग पाठ्यक्रम अगर आपने किया हो तो। साथ साथ अगर किसी भी आदमी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर डिप्लोमा या डिग्री किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया हो या कहीं से भी डिग्री की हो तो आप लोग यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये है जो इलेक्ट्रीशियन की सेम एस जो है आपकी योग्यताएं रहेगी। अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पद की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में भी आप लोगों को जो है एनसीवीटी या एससीवीटी का जो ए लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण हो या मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए आपने अगर किया हो तो आप लोगों का मान्य होगा, आप फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने अगर किसी भी संस्था से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हो, कहीं से भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम ऑफ में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक बी या पॉलिटेक्निक किया है तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने कहीं से बीसीए या एमसीए भी किया हो तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। हम बात करते हैं साथियों, ये जो कंप्यूटर प्रशिक्षण अधिकारी जिसे हम कोपा कहते हैं, अगर आपने कोपा में कहीं से भी एनसीवीटी या एससीवीटी का जो है आईटीआई किया हो या आप लोगों ने टर्नर के लिए जो है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्तीर्ण किया है
प्रोसेसिंग प्लांट मैनेजमेंट में किया हो या साथ साथ मैकेनिकल संबंधित ट्रेड से अगर आप कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन से या डिप्लोमा किया हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, है ना। अब बात करते हैं साथियों टर्नर की हम, है ना। टर्नर की जब हम बात करते हैं साथियों, टर्नर के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, फिर से मैं कहता हूँ टर्नर के लिए आपको फिर से मैकेनिकल ही चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल का किसी भी तरह का डिप्लोमा या मल्टी स्किलिंग जो है आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से किया है, मशीन्स कंपोजिट ट्रेड से आप जो लोगों ने जो है आईटीआई किया हो, तो आप लोग जो है इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अब फिर से आती है एक मशीनरी कंपोजिट के लिए, तो फिर साथियों सेम ऐसा आपको मैकेनिकल चाहिए। अगर आपको एक वैकेंसी जरूर ऐसी है कि जो डीजल मैकेनिक की वैकेंसी से आपको इसमें साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और संबंधित ट्रेड ऑटोमोबाइल्स में इंजीनियरिंग हो या ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का डिप्लोमा या डिग्री है, तो आप लोग ये फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन आपको हल्के मोटरयान का ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी चाहिए। इस फॉर्म को डालने से पहले ये जो मैंने स्टार लगाया, इस वैकेंसी को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो है लाइसेंस जरूरी चाहिए। अब हम बात करते हैं साथियों डीजल मैकेनिक की। तो जब डीजल मैकेनिक की बात आती है तो इसमें फिर से आपको डिप्लोमा जो है जरूर ही चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर ही चाहिए। सर्वेयर की बात करते हैं साथियों। सर्वेयर में आप लोगों को जो है या तो आप ग्रेजुएशन से हो, है ना। जब बात की जाए स्टेनो की, तो 100 शब्द प्रति मिनट आपकी गति हिंदी में होनी चाहिए। साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा जो है सीपीसीटी का प्रमाण पत्र अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, तो वो टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट करते हैं, तो आप लोग यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। साथ साथ आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी का स्टेनो संबंधित कोई भी डिप्लोमा है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, ये स्टेनो के लिए आप लोगों को जो है ये सारे पद हो गए हैं। अब हम बात करते हैं साथियों इसके एग्जाम शेड्यूल्स की। अगर हम इसके एग्जाम शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 10th लेवल का जो है आप लोगों को जनरल आने का है, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, हिंदी और साथ साथ कंप्यूटर क्या आएगा, साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान जो है आप लोगों को इस एग्जाम्स में आता है। ठीक है, और सभी प्रश्न पत्र जो है 25-25 अंक के 4 सब्जेक्ट होते हैं। 100 नंबर ऑफ 100 मार्क्स का जो है आप लोगों का पेपर होता है। प्रथम पाली जो रहती है आपकी या द्वितीय हो, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। आपको जो है अगर हम एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं कहाँ कहाँ आएंगे, तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, रतलाम, उज्जैन, नीमच, सीधी, खंडवा और सतना जो है ये हमारे एग्जाम सेंटर्स होंगे, है ना। इस तरह से पेपर रहता है साथियों। अगर आपके हम बात करते हैं, है ना, जो है आप लोगों का 75 नंबर तो आप लोगों का संबंधित ट्रेड से आएंगे। कुल 100 नंबर का पेपर रहेगा फर्स्ट पेपर, और 10वीं स्तर के 25 प्रश्न आएंगे। कौन कौन से, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर। इन सभी से केवल 25 नंबर कवर होंगे आपके, और आप जिस संबंधित ट्रेड से क्वालिफाई हो उसमें आप लोगों के जो है 75 अंक जो है कवर होंगे। ठीक है, ये सिलेबस दे रखा है साथियों फिटर वाले, वेल्डर वालों का, है ना, इलेक्ट्रीशियंस का, और जिन्हों को कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में जो लोग डालना है उनको भी जो है कोपा का, साथ साथ टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, सर्वेयर का जो है आप लोगों का सिलेबस जो है इसमें दे रखा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट में जो है हिंदी टाइपिस्ट, है ना, का भी जो है पेपर का जो है सिलेबस दे रखा है। साथियों जो भी लोग इसके साथ एलिजिबल हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जो है
इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल 20 से 21 दिन ही सरकार ने जो है हमें फॉर्म फिलअप करने की दे रखी है। अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी हमारी मेहनत के लिए एक लाइक्स भी दे सकते हैं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। जय श्री महाकाल।